गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम योर इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर 7 करवाऊंगी। चैप्टर 7 में दिया है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर अब्दुल फाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। डॉक्टर अब्दुल फाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। He is a famous scientist and engineer and the former president of India. वह एक मशहूर वैज्ञानिक, इंजीनियर और पुराने राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते थे। He served as the 11th president of India from 2002 to 2007. उन्हें 11वें राष्ट्रपति बनाया गया था भारत का 2002 से 2007 तक। ड्यूरिंग हिज टर्म एज प्रेसिडेंट ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट। अपने राष्ट्रपति होने के दौरान वे लोगों के राष्ट्रपति से ज़्यादा जाने जाते थे। He was awarded the भारत रत्न, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1997, भारत के सबसे बड़े असैनिक से भी सम्मानित किया गया था 1997 में। बिफोर हिज टर्म एज इंडियाज प्रेसिडेंट ही वर्कड एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर विद DRDO एंड ISRO। उन्हें जो है एरोनॉटिकल इंजीनियर, वो भारत के जो है एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और DRDO और ISRO से भी नाम से जाने जाते थे। डॉक्टर कलाम आल्सो प्लेड अ मेन रोल इन इंडियाज पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। डॉक्टर कलाम ने अहम किरदार निभाया था भारत के पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट में 1998 में। डॉक्टर कलाम आल्सो प्लेड अ मेजर पार्ट इन डेवलपमेंट मैनी मिसाइल इन इंडिया इंक्लूडिंग अग्निया एंड पृथ्वी। डॉक्टर कलाम ने बहुत मिसाइलों को बनाने में अहम काम किया। भारत में अग्नि और पृथ्वी पे, ठीक है। Although the project was not success, but he is called the missile man of India। उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया लेकिन वो प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ था और उनको जो है भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना लोग पुकारते थे। He was born in middle class तमिल फैमिली एट रामेश्वरम। वह एक मिडिल क्लास की फैमिली में पैदा हुए थे। कहाँ? तमिल के रामेश्वरम में। His father's name was जलालुद्दीन। उनके पिता का नाम क्या था? जलालुद्दीन था। His mother's name was असीमा और उनके माता का क्या नाम था? असीमा था। They lived in their ancestral home। और वो क्या करते थे? अपने पैतृक मकान में रहते थे। He did not live a luxurious life। वो रईसी वाली ज़िंदगी नहीं जिए। In his childhood he had 3 close friends, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। उनके बचपन के 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। One day when he was in the 5th standard, a new teacher came to his class। एक दिन उनकी क्लास 5th में एक नया टीचर आया। कलाम वर ए कैप which marked him as a Muslim। कलाम ने एक टोपी पहनी थी जिसमें किसका निशान था? मुस्लिम का। He always sat in the first row next to his friend Ramanand Shastri, who was a Brahmin boy and wore a sacred thread। और वो क्या करते थे? फर्स्ट सीट पे बैठते थे और उनके बगल में उनका दोस्त रामानंद बैठता था जो एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था और वह हाथ में एक धागा पहना था। द टीचर डिड नॉट लाइक
priest son sitting with a Muslim son। और वो टीचर पसंद नहीं करते थे कि ब्राह्मण का एक मुस्लिम के बगल में बैठे, मुस्लिम लड़के के। सो द टीचर ऑर्डर्ड कलाम टू गो एंड सिट ऑन द बैक सीट। उन्होंने कलाम को ऑर्डर किया तो तुम जाके पीछे की सीट में बैठ जाओ। द टू बॉयज फेल्ट वेरी सैड एंड टोल्ड हिज पेरेंट्स। वे दोनों लड़के बहुत दुखी हुए और अपने पेरेंट्स से जाकर कहे। हिज पेरेंट्स टोल्ड द टीचर दैट कमेंडेबल intolerance should not be implanted in the mind of little children। उनके माता पिता ने कहा कि टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इससे सांप्रदायिकता और असहिष्णुता का विचार छोटे बच्चों के दिमाग में आता है। थैंक यू। इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा और इसके आगे का मैं कल पढ़ाऊँगा।